प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ। टोबियस से स्वर्गदूत ने कहा, आप क्या चाहते हैं, हम यहाँ ठहरें? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, जहाँ आपके वंश का रागुएल नामक मनुष्य रहता है, वह तुम्हारा संबंधी है और उसके एक सारा नामक पुत्री है। वे रागुएल के यहाँ आए और रागुएल ने उनका आनंदपूर्वक स्वागत किया। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद रागुएल ने एक मेढ़ा मारने और भोजन की तैयारी करने का आदेश दिया। जब उसने दोनों को भोजन पर बैठने का निमंत्रण दिया तो टोबियस ने कहा, जब तक आप मेरा निवेदन स्वीकार कर मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। जब रागुएल ने यह सुना तो उस पर भय छा गया, क्योंकि वह जानता था कि उन 7 पुरुषों पर क्या बीती जो सारा के पास गए थे। इसलिए वह डरता था कि कहीं टोबियस पर भी वही ना बीते। जब उसने असमंजस में पड़कर टोबियस की मांग का उत्तर नहीं दिया तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, आप उसे अपनी पुत्री देने से ना डरें। यह ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आपकी पुत्री इन्हीं की पत्नी बनने वाली थी और यही कारण है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसका पति नहीं बन सका। इस पर रागुएल ने कहा, अब मैं जान गया कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाएं और मेरे आंसू स्वीकार किए। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने आप दोनों को इसलिए मेरे यहाँ भेजा है कि मेरी पुत्री मूसा की संहिता के अनुसार अपने संबंधी की पत्नी बन जाए। अब आप निश्चिंत रहिए, मैं उसे आपको दे दूंगा। तब उसने अपनी पुत्री का दाहिना हाथ पकड़कर उसे टोबियस के दाहिने हाथ पर रखा और कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर तुम्हारे साथ हो। वह तुम दोनों को एक कर दे और तुम्हें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे। और उन्होंने कागज ले जाकर विवाह के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे ईश्वर को धन्यवाद देकर भोजन करने लगे। टोबियस ने कुमारी को संबोधित कर कहा, सारा, उठ खड़ी हो जाओ। हमें आज, कल और परसों ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम 3 रात ईश्वर के सामने उपस्थित रहें और तीसरी रात बीत जाने पर ही हम अपना विवाहित जीवन प्रारंभ करें। हम संतों की संतति हैं और उन लोगों की तरह अपना विवाहित जीवन प्रारंभ नहीं कर सकते जो ईश्वर को नहीं जानते। दोनों उठ खड़े हुए और आग्रह के साथ सुरक्षा के लिए मिलकर प्रार्थना करने लगे। टोबियस ने यह कहा, हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, आकाश और पृथ्वी, समुद्र, जल स्रोत एवं नदियाँ और उनमें रहने वाले तेरे बनाए हुए सभी प्राणी तुझे धन्य कहें। तूने पृथ्वी की मिट्टी से आदम की सृष्टि की और उसे सहयोगिनी के रूप में हव्वा को प्रदान किया। हे प्रभु, तू जानता है कि मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि संतति की इच्छा से इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ, जिससे वह संतति युग युगों तक तेरा नाम धन्य कहे। सारा ने भी कहा, हम पर दया कर, हे प्रभु, हम पर दया कर। ऐसा कर कि हम स्वस्थ होकर बुढ़ापे तक एक साथ जीवित रह सकें। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार
पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने ये विवाद सुना था और ये देखकर कि यीशु ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने तोबित का ग्रंथ से सुना है। ये पाठ यीशु के पूर्व, तोबित का ग्रंथ यीशु के पूर्व लगभग 300 वर्ष पहले लिखा गया है और इसका मूल अरमेई की भाषा में। ये तोबित, और इसके बाद हम सारा के बारे में भी सुनेंगे। ये लोग यहूदी मूल के लोग हैं। यीशु के पूर्व 700 वर्ष पहले असुर का राजा इस्राएल पर कब्जा किया और उन्होंने यहूदियों के 10 गोत्रों को वहाँ से उठा ले गया अपने देश असुर, जिसका अंग्रेजी में असीरिया बोलते हैं। और उन बंदियों में उनकी परंपरा में, उनके परिवार में आए हैं ये तोबित या सारा, जिसके बारे में हम सुनेंगे। तोबित रहता था निनेवे नगर में, जो उस समय असीरिया की राजधानी थी। हम जानते हैं जोनास नबी को ईश्वर ने आदेश दिया कि निनेवे जाओ, वो जाने से इनकार किया था और बाद में ईश्वर ने उसको ज़बरदस्ती निनेवे भेजा है। वो निनेवे पुराने ज़माने के निनेवे शहर आज इराक में मोसूल नामक शहर है और इराक में है। और एक बटाना जहाँ हम सारा रहती हैं, पुराने ज़माने का एक बटाना नगर आज के हमदान नगर जो ईरान में है। तो तोबियास भेजा गया था इराक से ईरान में। ईश्वर की योजना के अनुसार ये कहानी है या इतिहास है, विद्वान में इसके बारे में चर्चा है। कुछ भी हो, परंतु ये हमें ये सिखाता है कि ईश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी निराश नहीं होता है। ईश्वर उनका प्रार्थना सुनते हैं। आज के पाठ में हमें सिखाया जाता है कि हमारा दुख तकलीफ ये सब ईश्वर की योजना के अंतर्गत और इसका कुछ अर्थ रहता है। और आज के पाठ में ये भी सुना जाता है, क्योंकि तोबित का ग्रंथ से पाठ विवाह के बाद, विवाह के संस्कार के समय इससे पाठ लिया जाता है और इसको महत्व दिया जाता है, क्योंकि विवाह के बारे में
बहुत महत्वपूर्ण बातें आज के पाठ में दिया गया है। विवाह ईश्वर की योजना के अंतर्गत है। यीशु ने शास्त्रियों परिसरों से कहा था कि ईश्वर ने आदि में मनुष्य को नर और नारी के रूप में सृष्टि किया था और उनको जोड़ा है। प्रभु ने कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 4 से 6 तक में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही इन्हें नर और नारी बनाया, और कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जैसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो ईश्वर की योजना में परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है और ये परिवार परम पवित्र त्रित्व के प्रेम पर आधारित है। हमारा ईश्वर ये परिवार है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यदि भी वे 3 व्यक्ति है पर भी एकमात्र ईश्वर है। इन दोनों को जोड़ने का है प्रेम। इसी तरह परिवार को जोड़ने वाला है प्रेम। हाँ, प्रेम हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। ये केवल ये सब फीलिंग्स नहीं, विकारों का प्रकटन नहीं है। परिवार प्रेम पर आधारित है, पति पत्नी का रिश्ता प्रेम पर आधारित है और ये दोनों एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है, एक ऋण है, इसको चुकाना है, तब परिवार बनता है। आजकल परिवार का महत्व विशेष करके पाश्चात्य संस्कृति में इसका महत्व टूट रहा है। 2 लोग एक साथ रह जाते हैं, कहते लिविंग टुगेदर। हमारे देश में भी ऐसी प्रथा आ गई, परंतु ये परिवार नहीं बनता। परिवार है ये अनंत काल तक बना रहने वाला रिश्ता है। और प्रभु यीशु ने इसको इसलिए कहा, जो जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। जैसे धोपिकते ग्रंथ में हमने सुना है कि शादी का निर्णय स्वर्ग में होता है और यहाँ पर पृथ्वी का साक्षात्कार होता है, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। ये ईश्वरीय देन है। हम अपने परिवारों को ईश्वर के हाथ में सौंप दें और परिवार को जोड़ने वाला प्रेम हमारे परिवार में बनी रहे। अब परिवार में प्रेम बने रखने के लिए प्रार्थना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है, दोस्त हू प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर। परिवार में आशीष और कृपा के लिए ये बहुत जरूरी है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, एक शास्त्री आकर यीशु से प्रश्न पूछता है। शास्त्री सुन रहे थे कि यीशु से कई लोग आकर प्रश्न पूछे थे। यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया था और वहाँ हमसे क्रय विक्रय करने वालों को बाहर निकाला। तब सेनेटरीन के अधिकारी और यहूदियों के महायाजकों ने आकर यीशु से पूछा, तुम्हारा क्या अधिकार है? यीशु ने उसका उत्तर दे दिया। इसके बाद उन्होंने यीशु को फंसाने के लिए और भी प्रश्न पूछने लगे। उनमें से एक था कि क्या कैसर को जो टैक्स दे या नहीं। दूसरा था सदूकी लोग यीशु से आकर पूछने लगा, क्योंकि सदूकी लोग विश्वास नहीं करते थे कि पुनरुत्थान पर, इसलिए वो लोग एक टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न यीशु के पास रख दिया। उन्होंने कहा, एक औरत थी, उसने 7 भाइयों के साथ शादी किया था, जैसे लेवी ग्रंथ के नियमों के अनुसार। पहले भाई ने शादी किया, वो मर गया बिना संतति का, इसलिए दूसरे भाई ने शादी किया और इसके बारे में लोग यीशु से चर्चा की। तो यीशु से पूछा कि पुनरुत्थान में एक किसकी बीवी होगी? तब यीशु ने उसका भी उत्तर दिया, विवेकपूर्ण उत्तर दिया। ये सुनकर शास्त्री जो यीशु को सुन रहे थे वो बहुत खुश हो गए। तब सोचा कि गुरुजी से ये पूछेंगे कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन है। तो वो आकर यीशु से पूछता है, गुरुवर बताइए कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन है। यीशु ने देखा ये
इंसान सच्चाई ढूंढकर यीशु से प्रश्न पूछते हैं। यहूदियों के अनुसार 613 नियम है, कुछ मौत, ज़्यादा मौत रखने वाला, कुछ कम मौत रखने वाला, और उनमें परिभाषा प्रयत्न किया जाता था कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सी आज्ञा है, और इतना ही नहीं, सब वाक्याओं को सारांश के रूप में, एक मंत्र के रूप में बता सकते ये नहीं। तो यीशु से आकर पूछते कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी आज्ञा है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। ये यहूदियों के विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 से लिया है, पद संख्या 4 और 5। ये यहूदी रोज इसको दुहराते हैं, इसको यहूदी कहते हैं शेमा। ये मंत्र के रूप में यहूदी सुबेरे इसको दुहराते हैं, जैसे हम लोग ही हमारे पिता की प्रार्थना को दुहराते हैं, जब प्रेरितों का धर्मसार दुहराते हैं। इतना महत्वपूर्ण है यहूदियों का ये धर्म ग्रंथ का ये पाठ। यहूदी इसको एक संदूक, छोटी सी माच बॉक्स जैसा संदूक में इसको बांध कर माथे पर बांधते हैं और इसको अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ईश्वर को पूरे दिल से प्यार करना, प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि ईश्वर को प्यार करना हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारा ईश्वर, जैसे प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता है और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञा का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता है और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। ऐसा हमारा ईश्वर है। इस ईश्वर को प्यार करना हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है, और कोई दूसरा ईश्वर नहीं। इसलिए कहते हैं कि सुनो इस्राएल, तुम्हारा प्रभु एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र प्रभु है। उसके तुम अपना प्रभु को सारे हृदय से, माने अपने सारे भावुकता से, दिल की गहराई से प्यार करो, माने अपने अंदर की असलियत से ईश्वर को प्यार करो। जो तुम अंदर है उसकी सच्चाई से ईश्वर को प्यार करना, यही हृदय से ईश्वर को प्रेम करने का अर्थ। और प्रभु ने आगे कहा, अपनी सारी आत्मा से। आत्मा हमारे आत्म चेतना है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, और हमारी जो आध्यात्मिक जो मनोभाव है, स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस, इसके द्वारा ईश्वर को पूरे प्यार करना। और अपनी सारी बुद्धि से, बुद्धि का अर्थ है अपनी ये इंटेलिजेंस, अपनी क्षमताएं, अपनी विचार विमर्श करने का, सोचने की जो शक्ति है, उसके प्रभाव से ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर के बारे में चिंतन मंथन करना, यही एक जिम्मेदारी, जिससे द्वारा हम ईश्वर को ज़्यादा गहराई से जान सकते हैं। और तीसरा, पूरी शक्ति से, आत्मा की शक्ति से, शरीर की शक्ति से, मनोशक्ति से, या आर्थिक शक्ति से, या अपने सामाजिक राजनीतिक शक्ति से पूरे के पूरे ईश्वर को प्यार करना। इसका अर्थ है कि ईश्वर हमारे जीवन का अभंग हिस्सा है। हमारे दिल की गहराई से ईश्वर को प्यार करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की महान शिक्षा के लिए। प्रभु ने कहा, इस पर आधारित है धर्म, संगीता की और नबियों की शिक्षा इस पर आधारित है। एक ही उनका सारांश है, धर्म का एक ही सारांश है, ईश्वर को अपने पूरे दिल से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यही धर्म है। यही जो कोई इसका पालन करते हैं उनके लिए कोई सीमा नहीं रहता। अपना पड़ोसी, अपना दुश्मन भी उनका पड़ोसी है। किसी भी धर्म का हो, आपके लिए वो पड़ोसी है। सम्मान से उनका साथ देना, उनके भलाई सोचना, उनकी भलाई करना और उनको क्षमा करना, उसको अपने बराबर समझना, यही है धर्म, यही है कृपा का साधन। आइए हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने सारी सृष्टि हमारे लिए किया है। हे पिता, हमें कृपा दे कि हम तुझे प्यार करें, क्योंकि तुमने सबसे पहले हमें प्यार किया है। हाँ, ये प्यार का अनुभव होने से हम कृतज्ञतापूर्वक प्रभु तुझे हमारे पूरे दिल से, पूरे मन की शक्ति से, पूरे सोच से और अपने सर्वस्व सर्वभावे ने तुझे प्यार करे। तू हमारा ईश्वर है। हे प्रभु, हमें शक्ति दे कि हम हर एक व्यक्ति को अपने दिल से प्यार करें, कोई सीमा ना, किसी के द्वारा साथ किसी प्रकार का हम भेदभाव दिखाए। हे प्रभु, हमें शक्ति दे, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हे प्रभु, हम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवार ये ईश्वर का देन है। परिवारों पर आशीष दे। रोज रोटी का ये रिफ्लेक्शन हर दिन सुनने वाले हर एक परिवार को तेरी कृपा और आशीष सदा प्राप्त हो, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।